नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी पे आपका स्वागत है। आज अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक मान लो या आप लोगों की एक क्यूरीज मान लो या आपका एक सॉल्यूशन मान लो, वो ये है कि अपनी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है वो आने वाली है। और उसका जो फर्स्ट पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, वो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसमें पासिंग मार्क्स भी आ नहीं रहे हैं, या पासिंग मार्क्स आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी टांग खींच के और अपनी मेरिट से बाहर कर देता है। तो इसकी एक बहुत शानदार सी कंक्रीट सी एक स्ट्रेटेजी है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है कि इसमें अपन मैक्सिमम स्कोर कर सकें। जो कि अपना टारगेट रहता है 120 का, मतलब 120 नंबर ला सकते हैं 150 में से। तो ये बहुत आसान चीज है, एक सही सी रणनीति है, वो हो तो अपन आराम से कर सकते हैं। दूसरा एक चीज आपने कहावत भी सुनी होगी कि जो युद्ध है वो संसाधनों से नहीं जीते जाते हैं, ये एक दृढ़ इच्छा शक्ति, एक बेहतर रणनीति है, उसके माध्यम से जीते जाते हैं। सेम एग्जाम के लिए भी वही फॉलो होता है चीजें। एग्जाम है वो भी केवल जो हार्ड कोर मेहनत है उससे सफल नहीं होया जाता है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। उन चीजों के ऊपर कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है, आने वाले 6 महीने की आपकी क्या एक बेहतरीन रणनीति हो सकती है जिसके माध्यम से इस एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। इसके बारे में अपन एक डिटेल सा कंक्रीट सा अपन इसकी एक स्ट्रेटेजी है वो तैयार करते हैं। तो उसके बारे में देखते हैं। ये जो न्यू स्टूडेंट है जो अब की बार पहली बार फर्स्ट गेट देने जा रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। और जो अब की बार दिया था लास्ट टाइम में और उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनके लिए भी ये सेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के लिए बेहतरीन सेशन होने वाला है, इस पर डिस्कस करते हैं अपन। पहली बात तो मैं ये जो अभी बताने वाला हूं, ये अपना टारगेट फिक्स करेगा 120 मार्क्स का। 120 मार्क्स हैं वो कैसे आ सकते हैं, मतलब 75 क्वेश्चन आते हैं आपके, 75 में से आपके एटलीस्ट 60 क्वेश्चन है वो काट पीट के सही होने चाहिए। कैसे हो सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं देखो आप लोगों को एक चीज बताता हूं, आपको क्या करना है। सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट है और पुराने स्टूडेंट है दोनों ही ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सिलेबस है वो डाउनलोड करना है और बाहर निकालना है प्रिंट। सबसे पहले सिलेबस को बाहर निकालना है, ठीक है। सिलेबस देख ले, सिलेबस को डिटेल से कम 5 6 बार पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे ऊपर सुपरफिशियली नहीं है कि इसमें हिस्ट्री पूछ रहे हैं इसमें पॉलिटी पूछ रहे हैं। पूरे सिलेबस डिटेल से पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है। उसमें से ये देखना है कि कौन कौन से सेक्शन है उसके अंदर मैं कंफर्टेबल हूँ, वो मैं आराम से कर सकता हूँ। और कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जिनके अंदर मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, उन पॉइंट आउट कर लो, सेग्रीगेशन कर लो अलग अलग, कि हाँ इनमें मेरे प्रॉब्लम आ रही है, ये आसानी से मैं कर सकता हूँ। ये काम करना है सबसे पहले। सेकंड काम क्या करना है, आपको ओल्ड पेपर लेने हैं। ओल्ड पेपर कब कब क्या हो गए, देखो 2021 वाला हो गया, 2018 वाला हो गया, 2016 वाला हो गया। तीनों के लेना है, उसमें सिलेबस का थोड़ा बहुत अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, जो थोड़ा बहुत अंतर है उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। बाकी वो ओल्ड पेपर है, उसमें अप्रोच देखना है कि आरपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है, उससे आपको पता चलेगा। हो सकता है एक साल में बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आ गया होगा, एक में बहुत टफ आ गया होगा, लेकिन इससे आपका एक माइंड सेट तैयार हो जाएगा। भी आ सकता है और इजी भी आ सकता है। आप हर तरीके से अपने माइंड मैपअप मैपअप है उसमें तैयार कर सको उसके लिए। तो ये सेकंड काम आपको ये करना है। इसके बाद में आपको पूरे सिलेबस वाइज एक एक चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन, क्या तरीका हो सकता है, कैसे आपको एक एक सेक्शन वाइज करना है। मैं पहले दोनों पेपर हैं उनके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ में बताता हूँ। अपना जो सेकंड पेपर होता है और फर्स्ट पेपर होता है, दो पेपर होते हैं, ठीक है। देखो दोनों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। एक में बहुत ज्यादा स्कोर कर लिया तो दूसरे में फेल हो गए, भी पार नहीं पड़ेगी, या दूसरे में बहुत ज्यादा स्कोर कर लिया तो ये आपको नीचे बैठा देगा। दोनों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। क्या हो सकता है, जैसे आप दिल्ली में देखो, एक तो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म अपन को स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 3 महीने के अंदर तैयारी करके और फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हो जाऊं। इसमें जो फर्स्ट पेपर है उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इसमें हिंदी भी पूछ रहा है, इंग्लिश भी पूछ रहा है, इसमें मैथमेटिक्स भी पूछ रहा है, रीजनिंग भी पूछ रहा है, स्टेटिक्स भी पूछ रहा है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, तो और एक एजुकेशनल मैनेजमेंट भी है। तो चीजों का इसमें मिक्सचर किया हुआ है। तो इस मिक्सचर को क्या है कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आप शॉर्ट टाइम पीरियड में इसको तैयार करना चाहोगे तो स्कोर नहीं कर पाओगे। एंड में जो हर बार रिजल्ट रहता है वैसा ही रिजल्ट रहेगा। थोड़ा सा एक टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, देखो मैं बता रहा हूं। इसमें 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे डेली का इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, और 6 मंथ तक, 6 महीने मांगते हैं 3 से 4 घंटे आपका इन्वेस्टमेंट। ये यदि प्रॉपर अपने शिद्दत से मेहनत कर ली, कोई नहीं रोकने वाला है उसके बाद में। आपको जो 120 का जो आप टारगेट ले रहे हो ये आसानी से अचीव कर सकते हो।
दूसरी तरफ ये 3 से 4 घंटे इस तरफ दे रहे हो, ये 3 से 4 घंटे इस तरफ दे दो, यही 3 से 4 घंटे इस तरफ दे दो, दोनों पैरेलल चल रहे हैं इसमें। टोटल घंटे की बात करूं मैं तो लगभग 7 से 8 घंटे आते हैं, और 7 से 8 घंटे से ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, नहीं पढ़ना है। जोश में आके आपको 12 घंटे नहीं पढ़ना है, क्यों आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे इस चीज को। 7 से 8 घंटे 6 महीने कंटिन्यू कर लिया आपने तो कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन उसमें शादी आ गई, मामा के बेटे की, फूफा के बेटे की, वो मौसी के बेटे की, उसमें आप घूमते फिर रहे हो सब में, तो बाद में कुछ नहीं होने वाला है। इन सब से आपको निजात पानी पड़ेगी। ये शादी विवाह है वो ऐसे ही होते रहेंगे, या जो भी फंक्शन है, छोटा सा काम हुआ भाई, घर चले जाते हैं 3 दिन के लिए, आज वहां चले जाते हैं, आज उधर चले जाते हैं, तो उसको तो आपको डिसिप्लिन तो बना के रखना पड़ेगा। 6 महीने फौजी लाइफ जीनी पड़ेगी। डिसिप्लिन शानदार होना चाहिए कि मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना ही है, उसके बाद कुछ भी हो जाए, तो ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा 6 महीने के लिए। चलिए, दोनों सब्जेक्ट को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। आज बात करेंगे अपन जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में, कि फर्स्ट पेपर में आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे आपको क्या क्या चीजें, कैसे क्या तरीका हो सकता है उसका पढ़ने का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेपर है उसके बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं, हिस्ट्री वाला सेक्शन दे रखा है आपके सिलेबस में। हिस्ट्री को इन्होंने दो भागों में बांट रखा है, एक राजस्थान की हिस्ट्री है और एक इंडियन हिस्ट्री है। राजस्थान की हिस्ट्री है उसके लिए देखो, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट तैयारी करता है ना, एक मोटी सी गाइड लेके आता है और उस गाइड में से सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता है। गाइड में यार, गाइड अपने हिसाब से तैयार करते हैं गाइड वाले। आपको ऑथेंटिक सोर्स है वो ही यूज करना है, और ऑथेंटिक सोर्स क्या है? आरबीएसई, आरबीएसई और एनसीईआरटी। इससे अच्छा सोर्स आपका कुछ नहीं हो सकता। फाइनली क्वेश्चन आते हैं वो यहां से ही आते हैं, और इसके बाद में भी कहीं पे आप जाना चाहते हो कि नहीं नहीं सर एक चीज और पढ़ेंगे, तो वो अंत में जा सकते हो आप हिंदी ग्रंथ अकादमी। हिंदी ग्रंथ अकादमी, अकादमी की जो बुक आती है, उनके जो राइटर होते हैं, ये राइटर और इनके राइटर हैं वो सेम ही रहते हैं। बीएससी की जो बुक लिखते हैं वो राइटर, और हिंदी ग्रंथ अकादमी वाले राइटर मोर और लेस सेम, सेम ही लोग हैं, वो इसको लिखने का काम करते हैं। तो आपको ये सोर्स यूज करना है। जो चीजें इनमें दे रखी हैं वो तो यहीं से ही करनी है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है 99% एग्जामिनर इन बुकों को उठाता है और इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और मैं एक एक क्वेश्चन है आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो दिखाऊंगा कि देखो आरबीएससी के इस पेज पे जाके देख लो, यहाँ से ये क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है। ये कौन सी पढ़नी है? 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की। ऐसे राजस्थान हिस्ट्री दे रखा है, तो राजस्थान हिस्ट्री की हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली बुक ले आए, वो पढ़नी है। उसके साथ में एक बुक आपको, जो इसकी राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसकी 9वीं 10वीं के अंदर बुक चलती है, छोटी सी बुक आती है, बड़ी बुक नहीं आती है, थोड़ा उसका जो प्रारूप है वो थोड़ा छोटा आता है, वो बुक आती है। वो बुक आपको टू द पॉइंट पढ़नी है, जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो चीजें। पूरी बुक नहीं पढ़नी है, पूरी बुक हिंदी ग्रंथ अकादमी की नहीं पढ़ना है। को एक दिन क्लियरली उसका दे रखा है कि महाराणा प्रताप पढ़ना है, तो महाराणा प्रताप के बारे में ही पढ़ना है, उम्मा उम्मा के बारे में नहीं पढ़ना आपको। या बाद में चंद्रसेन दे रखा है तो केवल चंद्रसेन के बारे में पढ़ना है। तो वो आप पूरे पॉइंट फॉर्मेट में इन सोर्सेस से आप तैयार करना है। सेम ये इंडियन हिस्ट्री है, इसके साथ कल्चर भी साथ में है। इसके अंदर मॉडर्न, एंशियंट और मिडाइवल दे रखा है। तो नाम तो उन्होंने मॉडर्न, मिडाइवल और एंशियंट दे रखा है, लेकिन उसको सेक्शन बांट रखे हैं उन्होंने अलग अलग, कि अलग अलग पार्ट दे रखा है कि अच्छा मॉडर्न में ये टॉपिक ही पूछे जाएंगे, एंशियंट है तो ये टॉपिक गुप्त काल पूछा जाएगा, मौर्य काल पूछा जाएगा। तो बस उतना ही तैयार करना है, उसके साथ में बाद में सल्तनत उसमें नहीं फंसना है। और वो चीजें सब की सब एनसीईआरटी में दे रखी हैं शानदार तरीके से। वहां से आप इस चीज को क्लियर करना है हिस्ट्री वाला। उसके बाद सेकंड सेक्शन आता है अपना मेंटल एबिलिटी। जनरली क्या होता है कि जो आर्ट बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं या बायोलॉजी वाले हैं वो इसको छोड़ देते हैं कि यार मेंटल एबिलिटी वाला मैथ तो हमें आती नहीं है। मेंटल एबिलिटी का मतलब मैथमेटिक्स नहीं होता है, ये बहुत बड़ी आपकी गलतफहमी है। इसमें रीजनिंग भी है, इसमें स्टैटिक्स भी है, तो ये चीजें भी आपको, मेंसुरेशन भी दे रखा है इसमें, तो ये सब चीजें आपको तैयार करनी है। मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कम से कम मैथमेटिक्स के 3 4 टॉपिक हैं वो तो निकाल लो, जैसे एवरेज वाला है, लाभ हानि वाला टॉपिक है, या जो परसेंटेज वाला टॉपिक है, ये तो बहुत आसान है। ये 4 5 टॉपिक उठा लो, इनमें से तो क्वेश्चन आना तय है। तो ये हो सकता है आपको कहीं जरूरत पड़े तो कोई कोचिंग ले सकते हो, या आपका कोई आजकल तो बीटेक के बहुत आपके आसपास घूम रहे होंगे, किसी भी कोई भाई, छोटा बड़ा बहन, उसको पकड़ के उससे ये आप चीजें सीख सकते हो। तो उससे आप ये हेल्प ले सकते हो मेंटल एबिलिटी वाला। मेंटल एबिलिटी का क्या करते हैं, लास्ट में जब एग्जाम होती है ना, तो उस समय पढ़ेंगे, उस समय तैयार हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उस समय। उस समय आप पे इतना मेंटली प्रेशर रहेगा, तैयार कर ही नहीं सकते। ये चीजें भी करनी पड़ेंगी आपको साथ में, वो 120 का स्कोर पूरा होगा।
मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट साथ में करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हिंदी और इंग्लिश। इनको तो बेचारों को इतना मतलब बीपीएल में डाला हुआ है, इनको देखते ही नहीं है कि हिंदी इंग्लिश क्या आएगा। इसके 5 क्वेश्चन आएंगे और इसके 5 क्वेश्चन आएंगे, और इनमें से हम क्या करेंगे, 3-3 तो हमारे सही हो ही जाएंगे, कुछ नहीं होने वाले। एक क्वेश्चन सही होगा काट पीट के, दोनों में से क्वेश्चन होते हैं 2 सही 10 में से, तो आप तो वहीं पीछे रह गए। कहाँ 120 का स्कोर होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हिंदी है वो राघव प्रकाश पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। राघव प्रकाश जितना डीप में नहीं पूछा जाएगा। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बुक आती है हिंदी व्याकरण की, आरबीएसई की, उसमें से हर बार चीजें पूछी जाती हैं। मैं जितने भी पिछले 2-3 बार फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई है, मैंने जो भी मेरे से पूछने हैं, मैंने एक ही सजेशन दिया, वो वहां से जाके वो जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाली बुक पढ़ लो, क्वेश्चन वहीं से ही आएंगे, वहीं से ही आते हैं। लेकिन वो नहीं पढ़ते हैं, या तो कोई कोचिंग वाले नोट्स दे देते हैं, वो उठा के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो कहीं से भी लाके उसका करेक्शन वो करेक्शन करके दे देते हैं आपको। ऐसा नहीं करना आपको, वो बुक पढ़नी है, वो तैयार करनी है टू द पॉइंट, और साथ साथ में करनी है। एक दिन में ये चीजें तैयार नहीं होती हैं, इनको आप रेगुलर बेस पे अभ्यास करना पड़ेगा। दिल्ली का चाहिए इनको दे दो आप 15 मिनट ही, 15 मिनट ही दे दो आप, लेकिन दिल्ली का पढ़ना पड़ेगा। जो आज पढ़ा है उसको दूसरे दिन रिवाइज करना पड़ेगा। सेम यही इंग्लिश का है फंडा। इंग्लिश ये यार ऐसा थोड़ी, आपने 10वीं पास की थी इंग्लिश में, 12वीं के अंदर कंपलसरी पेपर किया था, उसके बाद आज 10 साल बीत के आपने इंग्लिश को उठा के नहीं देखा, और आप चाहते हो कि मैं 10 दिन इसको सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से पढ़ के 5 में से 4 क्वेश्चन सही करके आ जाऊं। हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी साथ साथ में। इसका एक आपको पार्ट बना लेना पड़ेगा कि हिंदी और इंग्लिश है, रोज के मैं आधा घंटा दूंगा या पौना घंटा दूंगा इसके अंदर, और साथ साथ में जैसे वोकेब तैयार करना हुआ, पर्यायवाची शब्द याद कर लिए, उसके आपने जैसे एक्टिव पैसिव है उसके रूल देख लिए, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, वो साथ साथ में अभी से करनी पड़ेगी। वो लास्ट एग्जाम के लिए नहीं छोड़ना है। उसके बाद आता है करंट अफेयर। अफेयर के लिए क्या करना है भाई? करंट अफेयर का देखो सबसे बेस्ट सोर्स सोर्स है वो ये हो सकता है कि आप दिल्ली की जो राजस्थान पत्रिका है वो तो पढ़ रहे होंगे। राजस्थान पत्रिका के साथ साथ में आप एक मूवमेंट मैगजीन आती है जो 2 महीने से आती है, वो यूज कर सकते हो, अच्छी मैगजीन आती है, वो अभी से यूज कर लो। सबके फेलियर होने का एक ही कारण है कि करंट अफेयर लास्ट में क्या वार्षिक अंक पढ़ते हैं, और वार्षिक अंक में इतना मैटर इकट्ठा कर देते हैं ये मैगजीन वाले, वो सब गोपचोप हो जाता है, चीजें तैयारी नहीं होती। वो चीजें भी से तैयार करनी स्टार्ट कर दो कि हर 2 महीने की मैगजीन पढ़नी है। राजस्थान पत्रिका डेली सुबह सुबह एक बार उसमें से न्यूज देखनी है। भास्कर में थोड़ी सी चटपटी खबरें ज्यादा आती हैं, तो चटपटी खबरें अपने मन को बहलाने के लिए तो अच्छी लगती है वो, लेकिन फाइनली अपने क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। पत्रिका में चीजें थोड़ी सी ठीक है, थोड़ा सा ऑथेंटिक भी है, तो ज्यादा सही है, पत्रिका आप यूज कर सकते हो उसके लिए। उसके बाद में आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंदर ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, साइंस वाले आर्ट वालों को लगता है कि यार जनरल साइंस तो बहुत आती है, कुछ नहीं आता इसमें। 9वीं और 10वीं की बुक आती है, 9वीं और 10वीं की बुक उठानी है, पूरी नहीं पढ़नी है। उसमें से 4-5 चैप्टर है सीधे सीधे दे रखे हैं, वो 4-5 चैप्टर वहां से उठा के पढ़ने हैं। साथ में इसमें इन्वायरमेंट भी दे रखा है, और जो अपन लेटेस्ट जो कोई जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है तो उसमें क्या क्या चीजें हुई हैं, जैसे मिस्र के अंदर अब की बार कोप 27 हुआ था, तो उसकी क्या क्या उनका कंक्लूजन क्या निकल के आया था, उसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। या एनवायरमेंट से संबंधित जो भी घटनाक्रम है हाल ही में जो हो रहे हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए। वो चीजें दे रखी है, वो चीजें अपन को तैयार करनी है। आगे आता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी है ये सब के लिए बहुत बड़ी समस्या का एक वो जड़ बनी हुई है कि इंडियन पॉलिटी में से डीप से क्वेश्चन पूछने लग गए। जो पहले तैयार करके जाते थे ऊपर ऊपर की राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की कौन करता है, राज्यपाल की कौन करता है, मुख्यमंत्री की, ये नॉर्मल जो पढ़ के जाते थे वो चीजें नहीं पूछी जा रही है। बहुत सारी चीजें उनका एनालिटिकल पार्ट है, वहां से क्वेश्चन उठा के पूछा जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, तो इसका थोड़ा सा अप्रोच आपको ब्रॉड लेके चलना पड़ेगा, इससे नहीं कि गाइड पढ़ के जा रहे हो। या तो आप इसमें एनसीईआरटी का ले सकते हो, एनसीईआरटी के बाद में जो सेक्शन जैसे मतलब आप एम लक्ष्मीकांत तो मैं आपको बता दूंगा तो वो भारी भरकम पड़ जाएगा आपके लिए, बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जाना तो पड़ेगा वहां पे। यदि नहीं जाओगे तो आपके लिए दिक्कत तो खड़ी होगी, तो पॉलिटी को थोड़ा डीप से ही पढ़ना पड़ेगा, अभी से पढ़ना पड़ेगा। तो एक सजेशन मैं अभी से दे रहा हूं कि किसी भी सेक्शन को छोड़ के न जाए। आप जहां कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर दिया उधर आपको नंबरों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप यहां से सोचना स्टार्ट कर दिया कि नहीं ये सेक्शन मैं छोड़ देता हूं, ये तो 5 ही नंबर का है, तो नंबरों के साथ कॉम्प्रोमाइज आपको फाइनली करना पड़ेगा। उसके बाद आता है राजस्थान ज्योग्राफी। बहुत इजी सा टॉपिक है यार, मतलब 20-25 दिन में आप तैयार कर सकते हो, लेकिन करना पड़ेगा धीरे धीरे साथ साथ में, छोड़ नहीं सकते इन चीजों को। आप इसलिए छोड़ते हो कि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयार करेंगे तो वो बाद में के लिए उस भर्ती में कोई स्थान नहीं है।
उसके बाद आता है एजुकेशनल मैनेजमेंट। ये तो बहुत आसान चीज है, ज्यादा कुछ है नहीं, आराम से की जा सकती है इसको। तो चीजें बहुत आसान दे रखी हैं, लेकिन इनका एक प्लानिंग के तहत तैयारी करनी पड़ेगी। अभी से तैयार करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जो छोटे छोटे पांच पांच जो क्वेश्चन आने वाले जो सेक्शन हैं, उनको बिल्कुल भी ना छोड़ के जाए, अभी से तैयार करें उनको, जाके ये चीजें तैयार हो पाएंगी। तो ये एक प्लानिंग आप लेके चलते हो, अभी से तो आने वाले 6 महीने में तैयार हो जाएगा आपका। दूसरी बात, क्वेश्चन उठता है कि भर्ती का, सर भर्ती कब आएगी? भर्ती देखो, अभी जो एक बेरोजगारों का सम्मेलन हुआ था, उसमें भी मिनिस्टर साहब ने बोला कि इस चीज का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और जल्द ही निकालने वाले हैं। उनको निकालनी पड़ेगी, सरकार की मजबूरी इस रूप में है कि उन्होंने इतनी स्कूलें हैं वो क्रमोन्नत कर दी हैं कि फ्लैट ग्रेड सब, हर छोटे छोटे गांव के अंदर 12वीं तक की स्कूल खोल दी इन्होंने। तो वहां पे उनको जो लेक्चरर हैं वो तो चाहिएंगे, तो लेक्चर चाहिए, तो इसके लिए भर्ती निकालनी पड़ेगी। भर्ती जल्द ही आने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस वर्ष तो एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम तो आगे 2024 में होगा, फरवरी मार्च अप्रैल तक होगा। लेकिन एग्जाम करवाएगा तो फरवरी मार्च में होगा, तो तैयारी अभी से स्टार्ट करोगे तब जाके इसको आप क्वालिफाई कर पाओगे। इसके लिए भी हमने एक प्लानिंग तैयार की थी, और उस प्लानिंग के तहत अपने एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर, जो पेपर फर्स्ट है जीके का, उसके लिए। और इसके लिए जैसे ये फाउंडेशन बैच है, इसमें टारगेट 120 का रखा गया है। इसके पूरे फीचर है जो आप देख सकते हो, इसमें कंप्लीट कोर्स कवर कराया जाएगा। 21 टेस्ट लिए जाएंगे जो कि इस कोर्स के साथ में ही है। साथ में डाउट सेशन लिया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इसमें ई नोट्स मिलेंगे। दूसरा, जो आपको लेक्चरर है, लेक्चर है वो लेक्चर आपको लाइव भी मिलेंगे और रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। जैसे कई बार आप, हो सकता है कि क्लास नहीं ले पाओ, तो बाद में आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो। सबसे बड़ी बात है अपने इस कोर्स की, वो है कि आपको जो पीडीएफ मिलेगी, वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिलेगी। मतलब आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो आप घर पे, और प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो। जनरली ऑनलाइन के एजुकेशन में ये सुविधा नहीं दी जाती है, लेकिन ये पहली बार हम सुविधा दे रहे हैं कि इसका आप प्रिंट निकाल के आराम से उसको तैयार कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो किसी भी। ये सब चीजें इसकी फीचर है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो, हमारे से संपर्क कर सकते हो। इसका पूरा का पूरा टारगेट बेस पे आपकी तैयारी करवाई जाएगी। 5 डे वीक क्लासेज होंगी। को टारगेट दिया जाएगा कि ये टारगेट अचीव करके लाना है, तो पूरा आप पे फोकस किया जाएगा। और इसके अंदर यदि आप करते हो तो ये 6 से 7 महीने का कोर्स होगा। 6 से 7 महीने के अंदर पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और इसकी टेस्ट सीरीज है, जब तक एग्जाम होगी तब तक ये जारी रहेगी। तो ये आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अपनी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। इन नंबरों पे और डिटेल से कुछ सूचना पूछना चाहते हो तो यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हो। तो ये पूरी प्लानिंग है, अभी से तैयार करते हो तो इस बार आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। जितनी देर है उतना ही आप सिलेक्शन से दूर जाते जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।